द्वादशी, एकादशी कल थी, तो महाद्वादशी आती है, उसमें महत्व हो जाता है। एकादशी द्वादशी की जाए तो उसमें महत्व अधिक हो जाता है। इसलिए फिर फोन कर ले उसको, भगवान के 10 अवतार हैं, उनमें एक अवतार है श्री भगवान वामन देव जी का। कृष्ण सुतपा ने जो तपस्या की थी, प्रजापति कृष्णी और सुतपा, पति प्रजापति सुतपा, पत्नी कृष्णी, तो उनके तपस्या अनुसार भगवान 3 जन्म में उनके पुत्र बने। प्रथम जन्म में कृष्णी गर्भ, और यहाँ पर भगवान वामन देव भी उनके ही पुत्र हैं। अदिति कश्यप के जो कृष्णी बने कश्यप, सॉरी अदिति, और सुतपा बने कश्यप ऋषि। भागवत अनुसार इतिहास इस प्रकार से है। असुर बलवान हो चुके थे, उन्होंने देवताओं के अधिकार छीन लिए थे, उनको राज्य बहिष्कृत कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि इंद्र से गुरु अवज्ञा हो गई थी। गुरु अवज्ञा फल से उसकी शक्ति कम हो गई, गुरु जी अंतर्धान हो गए, असुर उठाया, असुर ने आक्रमण किया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। अब उस समय मारे फिर रहे थे देवता लोग, तो इधर अदिति जी ने अपने पति से कहा, कश्यप जी से कहा, देखिए हमारे बच्चे मारे फिर रहे हैं बेचारे, कुछ उनके लिए कुछ करो। ऐसे कब तक चलेगा? देवता लोग हैं, सृष्टि कर्म बिगड़ रहा है। तो उन्होंने उनको एक व्रत करने का उनको उपदेश दिया, पयो व्रत। और व्रत करने के प्रभाव से उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा। उसी व्रतानुसार अदिति के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ। ये वामन देव कहा जाता है, नाम है वामन। बावन से वामन, मीन्स जिनकी शरीर की लंबाई है 52 अंगुली। थोड़े कितने छोटे होंगे वामन देव, ऐसे करके 52। बड़ा सुंदर स्वरूप। भगवान की क्या विशेषता है? यदि भी जगत में जो बौना होता है, बौना वामन होता है, वो बड़ा ही कुरूप होता है। क्या होता है? बड़ा कुरूप। क्योंकि आदमी तो है भाई, आदमी 40 साल का है और हाइट उसकी उतनी ही है, 2.5 फुट की, और अंग उसके पुष्ट हैं, उसके। मुख भी बड़ा मुख है, पैर भी उसके हष्ट पुष्ट हैं, और हाइट कम उसकी। इस जगत में जो बौने होते हैं बड़े क्रूप लगते हैं। जोकर, उनको जोकर के रूप में यूज करते लोग पिक्चरों में, हाँ सीरियल में, हैं सर्कस में। बेचारे क्या बन के मनोरंजन के साधन बन जाते हैं। फिर भगवान की क्या विशेषता है? भगवान जिस रूप में रहे वही स्वरूप ही क्या हो जाता है? और स्वरूपी अति सुंदर होता है। समस्त चराचर प्राणी के मन को मोहने वाला हो जाता है। ये भगवान की विशेषता है। श्रृंगार अच्छा हो, श्रृंगार अच्छा नहीं हो, नंगे धड़ंगे रहें, श्रृंगार बढ़िया हो, स्वरूप छोटा हो, चाहे वो पशु रूप में हो, चाहे मनुष्य रूप में हो, कछुआ हो, मछली हो, हर स्वरूपी क्या है? सुंदर। कारण क्या है? सामान्य नहीं, सब सच्चिदानंदमय स्वरूप है उनका। तो बड़े सुंदर वामन देव। और जब उत्पन्न हुए तो समस्त देवताओं ने अपने अपने उनको दिया। किसी ने उनको अपना अस्त्र दिए, किसी ने उनको अपना, ब्रह्मा जी ने क्या दिया उनको? कमंडल दिया। इंद्र ने अपना वज्र दिया,
किसी ने अपना चक्र दिया, सब ने अपना अपना उपहार प्रदान किए, देवताओं ने उनको उपहार प्रदान किए सब हैं। उपहार लेने के पश्चात थोड़े बड़े हुए, उसके पश्चात जिस काम के लिए आए हैं, कार्य क्या है? बलि से स्वर्ग राज्य लेकर के इंद्र को प्रदान करना, देवताओं की सहायता करना। भगवान को बता क्यों होता है? क्या करते हैं वो? जो भगवान, जो देवताओं के शत्रु असुर हैं, उनका विनाश करने के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए। दैत्यानिकई है ना, जो दैत्य से उनका विनाश करने के लिए आते हैं। उस समय भगवान वामन देव जी सब ने प्रार्थना की, प्रभु आप जिस कार्य से आए वो कार्य संपन्न कीजिए। तो भगवान उस समय बलि के दरबार में पहुंचे, जब बलि महाराज दान कर रहे थे, यज्ञ चल रहा था और दान पुण्य कर रहे थे, और ब्राह्मणों की लाइन लगी हुई है दान लेने के, और बलि महाराज दान के कर रहे हैं। अब जब वहां पर वामन देव जी पहुंचे, लाइन में लगे नहीं, आगे चलते जा रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहा पीछे आगे जा रहा है, बाद में आगे क्यों जा रहा है? परंतु कि तेज उनका है, सब मुग्ध हो जाते हैं। जब बलि जी की नजर पड़ी, वो छोटे से एक ब्राह्मण बटुक माने ब्राह्मण, एक बालक छात्र, ब्राह्मण ब्रह्मचारी, स्वरूप क्या था? छत्र, पोथी है, हाथ में कुश का आसन या पोथी दबी हुई है, छाता। ये ब्रह्मचारी के यही अस्त्र हैं। क्या से ब्रह्मचारी के? आसन, पंच, अभी क्या है? माला, आसन, पंच पात्र। हाथ खड़ा करो, चिंतु किस किस के पास ये तीन अस्त्र हैं? माला तो सुभाष में है। अपना आसन, अपना पंचपात्र किसके पास? अलग अलग, सेपरेट, उसके पास में है। ये तीन क्या हैं? अस्त्र हैं, माया से लड़ने के अस्त्र हैं ब्रह्मचारी के पास में। क्या ये ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ हो या त्यागी हो, वैष्णव मात्र के तीन ही अस्त्र होते हैं, आसन, पंचपात्र और माला। तीन होना चाहिए। पंचपात्र अपना अलग होना चाहिए, आसन अपना अलग होना चाहिए। हमारे आसन में कोई ना बैठे और ना हम किसी आसन में बैठे। जो हम आनी करते हैं, अपना आसन अलग होना चाहिए, उसको कोई और ना बैठे। श्रेष्ठ बैठ जाए कोई समस्या नहीं है, तो श्रेष्ठ मांगे नहीं हम आसन नहीं देंगे, हम गुजु मना कर रखा है कि ये बुरा ले लो। हाँ? उनके बैठने से आसन में और शक्ति आ जाएगी, और नीचे वाला बैठेगा तो शक्ति चली जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमारी समस्या क्या है? हमने सोच वो सुन लिया ना, न देश नियमस तस्वीर न कहा नियमत था, कोई नियम ही नहीं है, कोई नियम नहीं है। आने कहीं भी कभी कर लो, खड़े कर लो, बैठे कर लो, आसन है ही, कोई बात नहीं है, ऐसे नीचे बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये ध्यान देना पड़ेगा हमको। तो ये इसको हाँ छत्र धारण कर रखा है, छोटी छतरी है, यहाँ पर क्या है? भागवत दबी हुई है, पोथी है, और हाथ में आसन है। उनका उसको स्वरूप का दर्शन करके बलि महाराज जैसे असुर, राजसिक असुर क्या होते हैं? महाराजसिक, उनका चित्त भी द्रवित हो गया, देखते रह गए उनके प्रति, भागे भागे पहुंचे। अब उनके पास में ब्राह्मण बालक, ये ब्रह्मचारी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, कैसे आना होगा? पहले उनको आदर सत्कार किया, उनको बुलाया, उनको प्रणाम भी किया, तब पूछा मैं आपकी क्या सेवा करूं, बताइए आप क्यों आए हैं, अब आपकी क्या इच्छा है?
क्या मनोकामना बताइए, मैं पूरी करूंगा। पहले झट उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं रखी। पहले क्या किया उन्होंने, बलि महाराज की बड़ी प्रशंसा की। जो पढ़ रहे हैं ना, भागवत में पढ़ रहे हैं, जो झट कोई भी प्रार्थना नहीं करता, पहले प्रशंसा। ये महाराज जो आप कह रहे हैं ना, ये आप ही कह सकते हैं। आप प्रहलाद के मन से में विरोचन इंद्र आया, बोला मुझे अपना सिर दे दीजिए, अपना सिर दे दो, शीश। विरोचन जानते ही ये इंद्र है करके, सिर काट के दे दिया। मैं क्यों दूं? आप ऐसे मन से में आए हैं, प्रहलाद के मन से में आए हैं, ऐसी बात आप ही कह सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात को कह देना आसान नहीं होता। बड़ी प्रशंसा की। अब यदि कोई हमारी प्रशंसा करे, उसे उससे उसे उससे अधिक सुख कब मिलता है? कोई हमारे पूर्वजों की प्रशंसा करे ना, पूर्वजों की, और भी मन पिघल जाता है। खूब प्रशंसा की। अब शुक्राचार्य सोच रहे हैं, मांगने वाले बहुत आते हैं, ये प्रशंसा तो कोई नहीं करता। ये प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ये बालक क्यों कर रहा है? और जो उसका स्वरूप था, जिसे मंत्र मन को मुग्ध कर रहा था, शुक्राचार्य वो असुर नहीं है, वो भृगुवंशी हैं, भृगुपुत्र हैं, वो सामान्य नहीं हो। दुर्भाग्यवशतः असुरों के गुरु बन गए, और देवताओं से उन्होंने वैर ठान लिया, भगवान से वैर ठान लिया अपने कुछ मूर्ता वशतः। उन्हें संशय हो गया था कि बालक जो है सामान्य बालक नहीं है, जो विरोचन, जो बलि का मन मुग्ध करे संभव नहीं। तो बहुत बहुत प्रशंसा करने के बाद तो बलि ने कहा, बताइए आपको क्या दूं मैं, अब क्या सेवा करूं? तो हम तो ब्रह्मचारी हैं, क्या कामना है हमारी? कुछ भी नहीं। एक धोती मिल जाए, एक कुर्ता मिल जाए कॉटन का, एक दुपट्टा मिल जाए, स्लीपर मिल जाए, वो यदि क्रॉक्स नहीं हो तो हवाई भी तो काम करेगी, मोबाइल भी। सोचो ना, विचार करें, मुझे मुझे क्या चाहिए, क्या कामना है हमारी? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक गृहस्थ से पूछे ना, बहुत कामना है उसकी, बहुत, अपने लिए नहीं, अन्य के लिए होगी ना। हमारा कुछ सौभाग्य है, विचार करेंगे तो क्या कामना है? क्या मांगते हैं हम? तुम मुझे क्या मांगते? कुछ नहीं। कोई धोती है, एक गंजी दे दो, एक कमीज दे दो, और दुपट्टा दो, और गिरा जाना है तो 100 रुपये दे दो। कितनी बड़ी बात है। परम पर सौभाग्य हमारा है। कुछ भी कहो, अनर्थ हैं, अपराध भी हो रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है, पर जो ये चीज हमारे पास है, ये शायद सोचो ना, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। समझेंगे नहीं? बहुत बड़ी बात। अपने को पहचानो, हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो बोले, मैं तो एक ब्राह्मण बालक हूं, ब्रह्मचारी हूं, क्या करता हूं मैं? मुझे आनी करनी पड़ती है, स्नान बंदना करना पड़ता है, और कभी भी थोड़ा मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए, 3 पग, जहां मैं आराम से थोड़ा बैठ सकूं, कभी थोड़ा थक जाऊं तो विश्राम कर सकूं, इतनी जमीन चाहिए। गायों से मैं क्या करूंगा, घोड़ों से मैं क्या करूंगा, धन से मैं क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मचारी हूं। ये सुन करके बलि महाराज ठड़ाकर हंस पड़े। जैसा जैसे आपका स्वरूप, बुद्धि आपकी वैसे। आपकी बातें कर रहे थे, मैं समझा आप बड़े विद्वान हैं, बड़े समझदार हैं। कैसी स्तुति कर रहे थे आप, प्रशंसा कर रहे थे, परंतु कार्यतः आप निरे बालक ही ठहरे। बोले महाराज ऐसे मैंने क्या कर दिया? अरे तुम्हारे पग है कितने? कितने पग हो सकते हैं? 1.5-2 फुट। क्या पग हो जाए? ये बोलते महाराज अपने पग से 3 पग दे दो। तो मैं बहुत लंबा हूं मैं, यहां से वहां जमीन मिल जाएगी, और तुमने अपने पग से 3 पग मांगे हैं। तो बोले ब्रह्मचारी को संतोषी होना चाहिए, हैं? और जब जब उस समय शुक्र ने विचार किया, ये इतना संतोषी ब्रह्मचारी कौन हो सकता है? इतना संतोषी है?
समाधिस्थ हुए, समझ गए तो आ गया। चलिए विष्णु आ गया, बोले महाराज खबरदार हैं। तो बामन भगवान ने कहा भाई तो ठीक है, ठीक है, संकल्प करो। संकल्प करने के लिए वो जो गंगा सागर होता है उसे हाथ में पानी डालने लगे। तो उसी समय शुक्राचार्य ने देख लिया ये तो विष्णु है, ये 3 पग नहीं सब सब कुछ हरण कर लेगा, छोड़ेगा नहीं कुछ। इस बार इसने ऐसी चाल चली है। उसने सावधान किया बलि, महाराज बलि, जहां ये कोई सामान्य बालक जो कह रहे हैं ना अबोध है अबोध है, अबोध नहीं है ये सब पट्टी पढ़ाने वाला है, विष्णु है, सावधान बिल्कुल मत देना, मत दो, इसको कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये 3 पग मांग रहा है ना, 3 पग में 2 पग में दो पग में तुम्हारी पूरा तुम्हारा राज्य माप लेगा, तीसरा पग दे नहीं पाओगे और क्या हो जाएगी, और तुम्हें पाप लग जाएगा, वचन पूरा न करने का पाप। अब बलि महाराज ने विचार बलि महाराज ने विचार किया। वो बोले गुरुदेव यदि विष्णु है तो वो मेरे आगे हाथ फैला रहा है, जीत किसी हो गई, मेरी हो गई। दूसरी बात संपत्ति है किसकी है तो भगवान की है ना, है तो प्रभु की है, क्योंकि प्रहलाद के पौत्र हैं, कुछ गुण तो आते ही हैं। अब बाप के गुण बच्चे में आए ना आए, दादा के गुण कुछ तो रहते ही है। इसलिए दादा को प्रिय कौन होता है, पुत्र से बढ़ करके पौत्र प्रिय। तो गुण तो कुछ थे, थोड़ा बहुत गुण तो सही। यदि विष्णु है तो ये हार गया, ये मेरे का हाथ फैला रहा है। और यदि विष्णु नहीं है तब तो कोई समस्या ही नहीं, फिर तो 3 पग जमीन लेके चला जाएगा ये गुरुदेव खूब डराया धमकाया, तुम्हारा संपत्ति चली जाएगी, ऐश्वर्य चला जाएगा, बोला कुछ भी हो जाए, यदि मैं अपने वचन से यदि फिर जाता हूं तो मुझे अपयश फैलेगा। उस समय शुक्र ने एक नीति सिखाई, पेड़ के भी दान मत करो, फल दान करो। फल दान करोगे तो फिर पेड़ फिर फल लगेगा, फिर दान कर सकते हो। लिखा उसमें ऐसा। पहले व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति को अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। उसका कुछ अंश बाद में जो बच जाए वो दान करना चाहिए, क्योंकि वो जो धन पर के उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है, उस परिवार का अधिकार भी उस पर है। बोले गुरुदेव मैं अपने वचन से फिर नहीं सकता हूं, अब यदि राज्य भले ही चले जाए तो मैं तो उनको दूंगा ही। अब इससे वो शुक्राचार्य कुपित हो गए और कहने लगे देखो यदि तुम्हें अवज्ञा करोगे तो श्री भ्रष्ट हो जाओगे। खूब डराया धमकाया, परंतु वो नहीं माने। शिष्य वात्सल्य तो है ही है। अब जैसे ही वो कमंडलू से जल में हाथ में जल डालने लगे गंगा सागर, तो अंदर से कीड़ा बन करके शुक्राचार्य जी बैठ गए। पानी नहीं निकलेगा तो फिर वचन कैसे देंगे। भगवान ने कहा बलि महाराज लगता कोई कीड़ा फंस गया है, एक वो ले आओ, एक वो कुछ ले आओ, कुछ का तिनका ले आओ, जो ठीक करते हैं। घुसाया अंदर तो वो आंख में लग गया उनके, शुक्राचार्य आंख में आगे फूट गई शुक्राचार्य की। ठीक है ना, सीरियल में उनकी आंख फूटी रहती है शुक्राचार्य की, वो आंख फूट गई शुक्राचार्य की, और भागे वहां शुक्राचार्य में भागे वहां से। और तब बलि महाराज ने जल हाथ में लेकर के संकल्प किया, समर्पयामी बस जैसे संकल्प किया। और बलि महाराज बोले ब्राह्मण बालक जमीन माप लो, बस इतना ही बहुत था। बामन स्वरूप तो अप्रकाशित हो गया, त्रिविक्रम स्वरूप प्रकाशित। कोई ये ना समझे कि बामन देव जी त्रिविक्रम बन गए, नहीं, त्रिविक्रम स्वरूप भी नित्य है, बामन स्वरूप भी नित्य है। कार्यानुसार जब स्वरूप की आवश्यकता होती है वह स्वरूप प्रकाशित हो जाते हैं। तो बामन स्वरूप प्रकाशित हो गए त्रिविक्रम स्वरूप। एक पैर बढ़ाया उन्होंने, हैं कहा पाताल तक पहुंच गया, नीचे पाताल तक एक पैर बढ़ाया, बढ़ाते पूरा जो स्वर्ग आदि तक माप लिया पूरा।
ऊपर बढ़ गया पैर, है ना। अब तीसरा पैर कहाँ रखें अभी? इसी प्रसंग से सुन, इसी पर वर्णन है, जब भगवान ने अपना पैर ऊपर को बढ़ाया, वो पैर बढ़ते बढ़ते भू भुआ स्व सत्य लोग को भेद गया, और भेद करके वो ब्रह्मांड कटाह को भेद करके बिरजा पहुंच गया। और बिरजा का जो जल था वो चरणों को धोते हुए नीचे गिरा, ब्रह्मा ने उसको अपने कमंडलू में भर लिया। जानते हो बाद में इस प्रकार से फिर गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जानते ही हो सब लोग। उसी प्रकार से एक पैर में पाताल माप लिया, एक पैर में स्वर्ग आदि लोग माप लिया, खत्म। बोले महाराज अब तब तीसरा पग कहां रखूं, बताओ। अब तो चुप हो गए, समझ नहीं पा रहे क्या करें। यदि आप मुझे तीसरा पग भी नहीं देते हो तो तुमको, तो अब तुम नरक भागी बन जाओगे, ब्राह्मण को दिया वचन पूरा नहीं कर पाओगे। उसमें उनकी पत्नी बड़ी भक्तिमती थी, उन्होंने कहा देखो संपत्ति दे दी, तो आप अभी तो आप सुरक्षित हैं, आप संपत्ति के अंदर नहीं है, तो तीसरा पग अपने सिर पर रखाइए। भगवान ने कहा, बलि ने कहा महाराज ऐसे करो, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। शीश पर रख दिया बस, और रख करके उनको नागपाश से बांध भी दिया, बांध करके उनको सुतल लोग भेज दिया। सुतल तुम यहां मत रहो, और राज्य लेकर के दे दिया इंद्र को। अब ऐसे लग रहा है कि इंद्र पर बड़ी कृपा हुई, परंतु बृहद भागवत मृत में जब पढ़ा था हम लोगों ने वहां पे, हैं, जब नारद जी कहां पहुंचे थे, नहीं गोकुमार पहुंचे थे इंद्र के पास में। इंद्र ने क्या बोला था, मुझ पर कोई कृपा नहीं है। हाँ नारद प्रथम, मुझे कृपा मुझ पर नहीं, वहां मुझे कृपा नहीं की। कृपा तब होती छीन कर देते मेरे को, बलि को मार करके छीन कर मेरे को दे देते, तुम कृपा मानता। भीख मांग कर मेरे को दी, भिक्षा मांग कर मेरे को दी है, तो सम्मान कहाँ रहा है मेरा। इंद्र स्वयं कह रहे हैं कृपा हुई है तो इस पर हुई है, बलि पर हुई है, मुझ पर कहां कृपा हुई है। भगवान बलि को क्या लोग दे दिया, सुत लोग दे दिया, उस सिर पर जब चरण रख दिए। मैं तो वंचित हो गया हूं। इंद्र स्वयं कहा ये कि सुत लोग सुनते हैं स्वर्ग से कई गुना अधिक भोग संपर्क। और विशेष रूप से वहां पर बलि ने क्या कहा था, हे प्रभु जहां से बाहर, जी आप मेरे द्वारपाल बन जाइए, मैं जहां से बाहर निकलूं मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। तो भगवान वहां बने क्या बने, द्वारपाल बने हुए। और स्वर्ग में क्या बने हुए, छोटे भाई हैं, एक छोटे भाई बने हुए, द्वारपाल बने हुए। अधिक कृपा किस पर हुई है, बलि पर कृपा हुई है, तो मुझ में कहां कृपा हुई है। क्योंकि भगवान सुतर लोक में है कि नहीं, वामन देव जी प्रमाण है ना, रामायण का प्रमाण है। जब रावण दिग्विजय करते करते सुतलोक पहुंचा, तो सुतलोक पहुंचा, वहां पर विजय करने के लिए द्वार पर बैठे थे भगवान वामन देव। देखा ये असुर आ गया है, इसका संग पा करके इसी बुद्धि फिर से भ्रष्ट ना हो जाए, तो उन्होंने अंगूठे से उसको ठेल दिया, ऐसा झटका दिया। किसको, रावण को, पैर के अंगूठे से सीधे कहां गिरा वो, कहां गिरा, लंका जाए गिरा वो। वर्णन है रामायण में, रावण की दिग्विजय यात्रा में ये स्पष्ट वर्णन है। कौन सी रामायण, मानस में नहीं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। और एक प्रसंग क्या आता है, जब शाल्व जब उसने द्वारका पर आक्रमण किया था, उस समय भगवान वहां थे नहीं हैं। उस समय नारद जी ने कहा था जाकर के भगवान सुतर लोक में वहां से ले आओ हैं। तो उससे नारद जी सुतर लोक गए थे, उन्हें प्रार्थना की प्रभु चलिए वहां पर शाल्व आक्रमण करा। बोलो मैं कैसे जाऊं, मैं तो यह बंधा हुआ हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। हाँ बलि महाराज छोड़ सकते हैं मेरे को। तब बलि महाराज ने कहा ठीक है अब जाइए,
तो भगवान भगवान का ठीक है, मैं एक स्वरूप यहाँ रहूंगा, एक स्वरूप से वहां जाऊंगा, कोई वर्णन मिलता है। इस प्रकार भगवान ने बलि से राज्य छीन करके इंद्र को दे दिया, और छीना नहीं, वास्तव में विचार करें कृपा की है, किस पर कृपा की है? बलि पर कृपा की है। इसलिए जहां वर्णन मिलता है, भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध भक्त, एक संप्राप्त सिद्ध भक्त। तो सिद्ध है ही, नित्य सिद्ध है। संप्राप्त सिद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक साधन सिद्ध, एक कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध तो बहुत साधन सिद्ध सभी हो सकते हैं, कृपा सिद्ध दो प्रकार के, एक भगवत कृपा सिद्ध, एक भक्त कृपा सिद्ध। तो भगवत कृपा सिद्ध में किसको लिया गया है? वैरोचन और द्विज पत्नी। वैरोचन क्या नहीं, विरोचन पुत्र बलि, बलि को लिया गया है भगवत कृपा सिद्ध, अर्थात बलि कोई साधन नहीं था, कृपा करके भगवान ने उसको कृपा की। द्विज पत्नियां और भगवत कृपा सिद्ध है, वो भी दो का वर्णन लिया है रसायन सिंधु में। एक वैरोचन माने बलि महाराज हो गए, द्विज पत्नियां ये कौन से हैं? कृपा सिद्ध संप्राप्त सिद्ध, एक कृष्ण के भगवान कृपा से सिद्ध हुए हैं, ये वर्णन मिलता है प्रहलाद जी का, है ना। तो आज ही के दिन जगत में अवतीर्ण हुए और शुरू के से देवताओं की रक्षा करने के लिए, है ना। हम गाते हैं ना, शीत क्या है वो, छल यसी विक्रमणे बलिमति भूत बामन स्नपश जगति समित भवताप में, ना। हाँ, पद नीर जनित जन पाप। तो जो आज गंगा जगत में प्रकाशित है, इसकी भूमिका भी वही बंधी हुई है। कमंडू में जल था, वही जल जगत में प्रकाशित हुआ। तो बामन भगवान की ऊंचाई हो। और क्या है, उनका भी तिथि आज। अरे तो ठीक, मैं बोले थोड़ा, तो कृष्णदास जी बोलिए, जो गोस्वामी बात किया थोड़ा, फिर थोड़ा मुरारी बोल देगा। अब जल्दी 15 मिनट ओनली। आज मैंने कितने क्या एकादशी किएगा? नहीं किया ना, नहीं किया, नहीं आज। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी आयु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवी को यथा योग्य प्रणाम। आज विशेष तिथि है, 6 गोस्वामियों में से एक श्री जीव गोस्वामी, उनका आज आविर्भाव दिवस है। श्री रूप गोस्वामी, ये 3 भाई थे, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और श्री अनुपम। श्री रूप और सनातन ने विवाह नहीं किया, किंतु अनुपम ने विवाह किया था, और उनके पुत्र के रूप में श्री जीव गोस्वामी इस जगत में आविर्भूत हुए। रामकेली ग्राम में ही इनका आविर्भाव हुआ। बाल्यकाल से ही जैसे हम लोग सुनते हैं कि छोटे में ही कृष्ण की सेवा करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, श्रृंगार करना, बच्चों जैसा कोई भी उनका स्वभाव नहीं था। खेल कूद किसी चीज से कोई मतलब नहीं, भगवान की सेवा सब समय करना बाल्यकाल से ही। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि जब श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में गए थे, जब महाप्रभु वृंदावन की यात्रा के लिए जा रहे थे और यात्रा पर जाते समय कनाई नाटशाला से लौट करके रामकेली ग्राम में आ गए, तो उस समय रामकेली ग्राम में उनका आने का एक ही उद्देश्य था, रूप और सनातन के ऊपर कृपा करके उनको वृंदावन भेजना। तो उस समय बादशाह जो हुसैन शाह था वो भयभीत हो गया। महाप्रभु के साथ में लाखों लोग चल रहे थे, तो उसने रूप सनातन से ही बोला कि तुम लोग जाकर के देखो, ये है तो साधु, लेकिन ये लाखों लोग इसके साथ क्यों चल रहे हैं?
मुसलमान है, अभी उसको तो भय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर आक्रमण कर दें अचानक से। तो श्री सनातन गोस्वामी ने उसको समझाया था कि नहीं नहीं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो साधु ही है। फिर भी हम जाकर के मिलते हैं उनसे। और श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आए थे। उस समय सुनते हैं जीव गोस्वामी बहुत छोटे थे, मतलब 6 महीने के बच्चे रहे होंगे इस प्रकार से। तो उस समय आकर के श्री रूप सनातन ने जीव गोस्वामी को महाप्रभु के चरणों में रख दिया। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त हुई। और फिर जब श्री रूप गोस्वामी उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वृंदावन की ओर चल दिए, तो अपने जो धन संपत्ति थी उसको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। कुछ ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान कर दिया, कुछ जीव गोस्वामी के लिए रख करके गए, इनकी पढ़ाई लिखाई इत्यादि के लिए, सुचारू रूप से पालन पोषण करने के लिए तो संपत्ति कुछ रख करके गए थे। और कुछ श्री सनातन गोस्वामी के जो बाहर से निकलने के लिए। तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी तो वृंदावन की ओर चले आए और जीव गोस्वामी वही रामकेली ग्राम में ही रहते थे। जब थोड़े बड़े हो गए तब उस समय उनको बड़ी व्याकुलता हुई हृदय में, महाप्रभु के दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। तब वो नवदीप धाम के दर्शन करने के लिए गए। नवदीप धाम को दूर से ही दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया था। और श्री नित्यानंद प्रभु उन पर कृपा करने के लिए, नित्यानंद प्रभु उस समय खड़दा में थे, खड़दा से बड़ी तीव्र गति से चल करके श्री नवदीप धाम के लिए आए थे। और वहां पर श्री जीव गोस्वामी ने जब नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया, उनके शरणागत हो गए, तो उन्होंने उनको गले लगा लिया, अपने दोनों चरण भी उनके सिर के ऊपर में रख दिए। और फिर जीव गोस्वामी को कहा कि जीव, तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ पर आया हूं, तुम पर कृपा करने के लिए मैं अभी तक रुका हुआ हूं। मेनली श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पर कृपा करने के लिए रुके हुए थे। और फिर उसके बाद में श्री जीव गोस्वामी को स्वयं से नित्यानंद प्रभु ने धाम का दर्शन कराया था, जो कि पहली परिक्रमा है। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी को नवदीप धाम का दर्शन कराया था। और उसमें पूरे एक एक लीला स्थली में ले लेकर के गए थे। श्रीवास आंगन में महाप्रभु का स्थान, जन्म स्थान, योग पीठ। और महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने स्वयं जीव गोस्वामी को यह भी बताया कि ये जो नवदीप धाम है ये अभिन्न वृंदावन धाम है। तो एक एक जो लीला स्थली थी उसका ये भी बताया कि ये स्थान ऐसे भांडीर वन है, ये स्थान गोवर्धन है, ऐसे करके एक एक स्थान की महिमा बताई। और उस स्थान का ब्रज में क्या स्वरूप है वो भी बताया श्री नित्यानंद प्रभु ने। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो नवदीप जो छोटा वाला ग्रंथ है उसमें ये सब बड़े विस्तार से वर्णन किया है। उसके बाद में श्री जीव गोस्वामी परिक्रमा करके और बड़े व्याकुल हो गए और कहने लगे कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और नवदीप धाम स्वयं अभिन्न वृंदावन है। नित्यानंद प्रभु ने फिर उनको आदेश दिया कि तुम वृंदावन चले जाओ। तो जीव गोस्वामी ने उनसे एक दो प्रश्न पूछे थे, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न यही था कि जब ये वृंदावन से अभिन्न है नवदीप धाम, तो फिर आप मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा क्यों प्रदान करें? महाप्रभु का आविर्भाव तो यहीं पर हुआ, सारे ब्रजलीला के परिकर भी हैं यहाँ पर, तो फिर आप मुझे आदेश क्यों प्रदान कर रहे हैं वृंदावन जाने के लिए? तब श्री नित्यानंद प्रभु ने बताया कि जीव, तुम्हारे परिवार के लिए महाप्रभु की यही आज्ञा है कि तुम लोग वृंदावन में रह करके राधा कृष्ण की लीलाओं को प्रकाशित करो। महाप्रभु की इच्छा है। यहाँ पर रहने में और वहां पर रहने में कोई ऐसे भेद नहीं है, भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए नवदीप धाम और वृंदावन में। लेकिन भेद बुद्धि न होने पर भी महाप्रभु की स्वयं इच्छा है कि तुम्हारे परिवार के जो मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और तुम स्वयं वो जाकर के ब्रज में रहें और ब्रज में जाकर के वृंदावन की जो लीलाएं हैं, जो हम लोग सुनते हैं, वृंदावन रस केली वार्ता, जो काल क्रम से लुप्त हो गई थी, उसको पुनः प्रकाशित करने के लिए ही श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी को भेजा। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि जब ये नवदीप धाम की इतनी महिमा है तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे लिए ये प्रश्न दूसरा किया, बड़ा विशेष सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए था
तो जीव गोस्वामी ने पूछा कि जब ये नवदीप धाम की इतनी महिमा है तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी लोग जैसे चोरी कर रहे हैं, प्रभु जी बोलते हैं ना कथा में, रिक्शा वाला लड़ाई झगड़ा कर रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, ये तो धाम का स्वरूप नहीं है। धाम में तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है? तब श्री नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, इसका कारण है कि जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, उनकी लीला अंतर्धान हो जाती है, लीला तो वहीं रहती है, भगवान जब अंतर्धान होते हैं तो उस समय माया का आवरण पड़ जाता है। हमको जो दिखाई दे रहा है वो धाम का वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो माया का आवरण। ये माया के आवरण में रह रहे, इसलिए हमको ये सब दिखाई देता है कि यहाँ चोरी कर रहे हैं, लूट मार हो रही है, मांस मछली खा रहे हैं, ये माया का आवरण है। इस प्रकार से जीव गोस्वामी को आदेश प्रदान किया कि तुम अब यहाँ से सीधे वृंदावन चले जाओ और अपने जो रूप सनातन है उनके आश्रय में जाकर ही रहो। तब से जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया, नवदीप धाम को साष्टांग प्रणाम किया, और उसके बाद में जब वृंदावन की ओर आए तो मार्ग में उनको मिले श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य श्री मधुसूदन विद्या वाचस्पति, जो उन्होंने वेदांत की जो व्याख्या सुनी थी सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने, महाप्रभु ने जो स्वयं सुनाई थी। जब महाप्रभु ने उनको अपना स्वरूप भी दिखाया था, षड्भुज रूप, उसके पहले जो 7 दिन तक महाप्रभु ने जब वेदांत सुना सार्वभौम भट्टाचार्य से, उसके बाद में महाप्रभु ने कहा, अरे तुम्हारी व्याख्या तो बादल के समान है, वेदांत तो सूर्य के समान है, तुम्हारी व्याख्याओं ने तो वेदांत के वास्तविक तात्पर्य को ही ढक दिया है, तो इसलिए तुम फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने पूछा श्लोक का अर्थ क्या है, आत्मा रामस्य मुनियो निर्गंता क्रमे कर्वंत हेतु किम भक्तिम इत्तम भूत गुणो हरि। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 प्रकार की व्याख्या करी, महाप्रभु ने 18 प्रकार की व्याख्या की। तब सार्वभौम को विश्वास हो गया महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं, क्योंकि सार्वभौम स्वयं बृहस्पति है, उनसे भी श्रेष्ठ व्याख्या भला कौन कर सकता है। तब शरणागत हो गए और तब महाप्रभु ने उनको वेदांत की वास्तविक जो व्याख्या सुनाई थी उसको उन्होंने अपने शिष्य श्री मधुसूदन विद्या वाचस्पति को सुनाया। फिर श्री जीव गोस्वामी ने उन्हीं से वो वेदांत की व्याख्या भी श्रवण की और उस वहां पर और उनसे अध्ययन किया, और उसके पश्चात में फिर वृंदावन आ गए। हो गए 15 मिनट, वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के आश्रय में रहने लगे। तब श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, रूप तुम इसको जीव को अपने साथ ही रखो। तब श्री रूप गोस्वामी ने उनको मंत्र भी प्रदान किया, इसलिए वो रूप गोस्वामी के दीक्षा शिष्य भी हैं, शिक्षा शिष्य भी हैं। रूप गोस्वामी के पास में जब रहते थे तब उस समय एक जो बड़ी अद्भुत घटना हुई, बड़ी शिक्षा मूलक है वो। एक समय श्री वल्लभाचार्य जी आए श्री रूप गोस्वामी के पास में, और उन्होंने आकर के पूछा, रूप तुम आजकल क्या लिख रहे हो? तो उन्होंने दिखाया, भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है दिखाओ। तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची यावद हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यान खत्म अभ्युदय भवेत्। तो इसको पढ़ करके श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि रूप इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रही है, क्योंकि तुमने भुक्ति मुक्ति को पिशाची बोल दिया, ये ठीक नहीं लगता। तो श्री रूप गोस्वामी तो चुप रहे, कुछ नहीं बोले, और वहां से चले गए जब वल्लभाचार्य जी, तो जीव गोस्वामी पीछे पीछे उनके गए और उनसे विनम्रता पूर्वक ही प्रश्न किया कि आपने, क्योंकि वो वैष्णव है, विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया कि आपने इसमें क्या गलती देखी, क्या भूल देखी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भुक्ति मुक्ति को पिशाची कहा, ये ठीक नहीं है। तब से जीव गोस्वामी ने कहा कि भुक्ति मुक्ति को यहाँ पर पिशाची नहीं कहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा। भुक्ति मुक्ति गलत नहीं है, जैसे भक्त लोग होते हैं उनके पास भी ऐश्वर्य कोई कम नहीं होता है। अम्बरीश महाराज पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, क्या वो गलत है? पांडव लोगों को भगवान ने स्वयं ही एक छत्र सम्राट साम्राज्य प्रदान किया, क्या वो गलत है? प्रहलाद जी हैं,
ऐसे करके भगवान के कितने सारे भक्त हैं, उनके पास सब कुछ है, ऐश्वर्य भी है, वो गलत नहीं है। गलत क्या है? स्पृहा, कामना नहीं होनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने जो भक्ति का श्लोक ले, अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता से शून्य होना चाहिए। तो भुक्ति मुक्ति की कामना साधक के अंदर में नहीं होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। यह सुनकर के वल्लभाचार्य जी संतुष्ट हुए और उन्होंने आकर के रूप गोस्वामी से कहा कि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक ही लिखा है। और फिर उन्होंने जीव के विषय में थोड़ा पूछा कि कौन है, तो कहते हैं तो शिष्य है मेरा। तो वो चले गए, लेकिन रूप गोस्वामी समझ गए कि जीव ने जाकर के वल्लभाचार्य जी से कुछ तो बोला है। वो तो साधारण नहीं है ना, जगत को शिक्षा देना ही यहाँ पर मुख्य कारण है। ना जीव गोस्वामी साधारण है, ना रूप गोस्वामी साधारण है, दोनों तो राधा जी की मंजरियां हैं। उनसे कोई दोष कभी किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। पार्षदों से कभी कोई गलती नहीं होती। जो एक बार पार्षद बन गया वो परफेक्ट लोग ही पार्षद बनते हैं। उनके अंदर चित्त शक्ति का बल होता है, वो पूर्ण होते हैं भगवान की तरह ही, उनसे कोई दोष संभव नहीं है। इसलिए जो भी ये कर रहे हैं वो लीला मात्र है। तो श्री रूप गोस्वामी ने कहा तुम्हें से इतनी छोटी चीज सहन नहीं होती, तुमको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है, तुम चले जाओ। अब यहाँ पर एक गुरुजी ने कथा में बताया कि रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी का परित्याग क्यों कर दिया। उन्होंने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि शास्त्र स्वयं कहते हैं कि अगर गुरु के प्रति कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और हमारी सामर्थ्य है तो उसकी जीवा को स्तब्ध कर देना चाहिए, शास्त्र युक्ति के द्वारा। जीव गोस्वामी ने तो वही किया, शास्त्र के वचनों का पालन ही तो किया है। हमारे गुरु के प्रति कोई दोष देख रहा है तो हमने उसको, वो भी उन्होंने कोई ऐसा अहंकार पूर्वक भी नहीं किया, विनम्रता पूर्वक ही किया। तो फिर रूप गोस्वामी ने क्यों त्याग कर दिया? गुरु जी बताते हैं कि देखो, श्री रूप गोस्वामी एक प्रामाणिक वैष्णव आचार्य, मतलब तीनों जो ब्रजमंडल, क्षेत्रमंडल, गौड़ मंडल सबसे श्रेष्ठ, और वो एक आदर्श और मर्यादा को स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि वल्लभाचार्य जी भी साधारण नहीं थे, वो भी आचार्य थे अपने संप्रदाय के। इसलिए एक आचार्य दूसरे आचार्य को किस प्रकार से मर्यादा प्रदान करता है, इसलिए जीव गोस्वामी का कोई दोष न होने पर भी उन्होंने मर्यादा की स्थापना के लिए जीव गोस्वामी को त्याग करने का अभिनय किया। त्याग तो कर ही नहीं सकते, बताया ना, वो जीव गोस्वामी कोई साधारण नहीं है, तो त्याग नहीं कर सकते। जिनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा है, जिन्होंने, क्या रूप गोस्वामी को यह बात नहीं पता है? नित्यानंद प्रभु ने स्वयं अपने दोनों चरण कमल जीव के ऊपर रखे। जिनके ऊपर महाप्रभु की कृपा है, जब रामकेली ग्राम में गए थे तो महाप्रभु ने अपने चरण कमल जीव के ऊपर रख दिए थे। जिनके ऊपर रूप जीव महाप्रभु की कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है, उनको कैसे त्याग कर सकते हैं? त्याग करने का अभिनय किया। इसके लिए हमारे जैसे जो लोग हैं उनको जगत में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आचार्य की क्या मर्यादा होती है। इसलिए कभी कभी जो आचार्य पद का कार्य करते हैं वो दूसरे वैष्णवों के प्रति उनका शिष्य अगर कुछ कर दे तो उसको दंड प्रदान करने की इस प्रकार से लीला भी करते। तो जीव गोस्वामी फिर वहां से चले गए, वहां बहे गांव में जाकर के रहने लगे और पूर्ण वैराग्य उन्होंने सारे दिन क्रंदन करना कि मेरा जब त्याग ही कर दिया तो प्राण ही त्याग दूंगा, खाना पीना सब छोड़ दिया, दिन रात हा कृष्ण रह करके व्याकुल रहते। श्री सनातन गोस्वामी को जब पता चला, सनातन गोस्वामी ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे। वहां लोगों ने भी बताया कि बाबा यहाँ तो एक बड़ा छोटा साधु आया है, बड़ा वैराग्य है उसका। तो श्री सनातन गोस्वामी समझ गए ये जीव ही होगा, और वहां पर गए, जीव को लेकर के आए, गले से लगाया और उसके बाद में रूप गोस्वामी के पास में लेकर के आए। उस समय श्री रूप गोस्वामी कथा ही कर रहे थे, जीवों के प्रति दया इस प्रकार से। तो श्री सनातन गोस्वामी ने कहा क्या ये जीव नहीं है, क्या इसके प्रति तुम्हें दया नहीं करनी चाहिए? तो इस प्रकार से फिर रूप गोस्वामी ने बताया ना, केवल त्याग करने का अभिनय ही किया था। तो उनको फिर गोद में ले लिया, क्योंकि वो तो बालक ही थे, गोद में ले लिया, उन पर कृपा करी, और तब से श्री जीव गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ही रहते थे। उनका ऐसा अगाध पांडित्य था, यद्यपि बताइए सब लीला ही है, ऐसा अगाध पांडित्य था कि रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ जो लिखते थे ना, उनका व्याकरण जीव गोस्वामी चेक करते थे। बताए ना, कोई साधारण बात नहीं है ये। यद्यपि वो उनके शिष्य हैं, लेकिन वो व्याकरण जीव गोस्वामी चेक किया करते थे, उसका ग्रामर। यद्यपि रूप गोस्वामी के बताए ना, उनके
लेखनी में कभी दोष संभव ही नहीं है, क्योंकि वो जो लिख रहे हैं स्वयं महाप्रभु ही उनके हाथ से लिखवा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये लीला करने के लिए इस प्रकार से उनकी बहुत सारी लीलाएं भी। समय हो गया है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा